जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 66 से 70 का आज अर्थ के साथ में श्रवण कराऊंगा। आज के जो प्रसंग है उसमें काकभुसुंडी जी के यहाँ गरुड़ जी जाते हैं और प्रभु श्री राम जी का कथा का श्रवण करते हैं। उसी का प्रसंग यहाँ पर आपको श्रवण करने को मिलेगा कि गरुड़ जी क्या कुछ श्रवण करते हैं और काकभुसुंडी जी किस तरह से उनको कथा का श्रवण करवाते हैं। वह सुंदर सा प्रसंग आप लोगों को आज श्रवण करने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अपने परम पिता को और गुरु को नमन कर लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब गुरु की वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपते नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। कहि दंडक बन पावन ताई गिद्ध माई पुनित गाई पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा भंजि सकल मुनिन्ह कृत्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया था और सब मुनियों के भय का नाश किया था, वो सारा प्रसंग गरुड़ जी से श्रवण करते हैं ताकि उनका जो है कि संदेह मिटाया जा सके। चूँकि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के संदेह को समझ चुके थे कि इनके ऊपर किस तरह प्रभु की लीला रूपी माया का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। पुनि लक्ष्मण उपदेशायानुपा सुपन खाजिनि किन्हि कुरूपा खर दूषण बध बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दसानन जाना। और फिर काकभुसुंडी जी कहते हैं कि फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। यहाँ पर प्रभु की जो कथा है महाकवि तुलसीदास जी ने संक्षिप्त में बताया है कि काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को कौन सी कथा का श्रवण करवाया। चूँकि यह जो प्रसंग है यह प्रसंग पहले ही सब कुछ श्रवण करने को मिल चुका है, इसलिए जो है कि यह दोबारा केवल एक तरह से आंशिक रूप से आप लोगों को बताया जा रहा है कि काकभुसुंडी जी कौन सी कथा का श्रवण गरुड़ जी को करवाते हैं और उनको याद दिलाते हैं। दस कंधर मारिच बत कही जहि विधि भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता जी का हरण और श्री रघुवीर जी के
विरह का कुछ वर्णन उन्होंने सुनाया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिन किन्ही, बधिकम बंध बधिक बंध सबरिहि गति दिन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा, सब कुछ कथा का श्रवण करवाते हैं काकभूषुंडी जी। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली, प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर सन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सब कुछ उन्होंने सुनाया। जहि विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विबर प्रवेश किन्ह जहि भांति, कपिन बहोरि मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिल गया हो, वह सब कथा उन्होंने कहा। सुनि सब कथा सुमिर कुमारा, सुनि सब कथा सुमिर कुमारा। नाघत भया उपयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिनि किन्हिया। पुनि सीतहि धीरजो जिनि दिन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सारी कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। बन उपजारी राम नहीं प्रबोधि, बन उजारी राम नहीं प्रबोधि। पुरि दहि नाघेउ बहुरि पयोधि, आए कपि सब जहाँ रघुराई। वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, और आकर श्री जानकी जी की कुशल क्षेम कथा सब कुछ प्रसंग सुनाया प्रभु जी को। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ
फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की सभी कथा गरुड़ जी को सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिनी, उतरी सागर पार, गयौ बसीठी वीर बर, जहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कथा का श्रवण गरुड़ जी को करवाया। निशिचर की सलराई, बरा निस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकरम रण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देवय शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक तथा देवताओं का शोक रहित होना कहकर सब कुछ कथा श्रवण कराया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन किन्हिया स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप हुआ। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, वंदना की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चल दिए। जहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, कहे से बहोरी राम अभिषेका, पुरबरन नित्य का। प्रभु श्री राम जी समस्त बानरों सहित अयोध्या को जब आए, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम जी की राज्याभिषेक की कथा का श्रवण करवाया। शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन उन्होंने किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उत्साहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कहा। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित और आनंदित होकर वचन कहने लगे। क्या कहते हैं? गयऊ मोर संदेह, सुनेऊ सकल रघुपति चरित। कहते हैं कि हमारा संदेह, गरुड़ जी कहते हैं कि हमारा सभी संदेह अब मिट गया। जैसे ही रघुपति का, भगवान श्री राम का चरित्र का वर्णन काकभुसुंडी जी ने आपने किया, वैसे ही मेरा सारा संदेह मिट गया। गयऊ मोर संदेह, सुनेऊ
सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह तव, प्रसाद बायस तिलक। प्रिय मित्रों, देखिए, जो प्रभु श्री राम जी का कथा का श्रवण करता है उसके मन में किसी तरह का संदेह, तर्क कुतर्क ये सब रह ही नहीं जाता। जो लोग अधूरे ज्ञान लेकर के, अधूरी भक्ति लेकर, अधूरा प्रेम प्रभु के प्रति लेकर के दिखावा करते रहते हैं, उन्हीं के मन में संदेह होता है कि प्रभु हैं कि नहीं हैं, भगवान राम हैं कि नहीं हैं, ईश्वर है कि नहीं है। उनके मन में ये सब संदेह होता है। जब संदेह मन में आपके आने लगे तो आप समझिए कि हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसमें बहुत कुछ कमी रह गई है, इसीलिए संदेह उत्पन्न हो रहा है। प्रभु की लीला ऐसी है कि उस लीला में सभी ये जो मनुष्य है, कलयुग का मनुष्य है, रमा हुआ है। जब तक उस लीला से, उस मोह माया से कौन निकालेगा? प्रभु के प्रति प्रेम। जितना आपका प्रेम होगा, भक्ति होगी, उतना ही ज़्यादा आप संदेहों से दूर होते जाएंगे और आपके अंदर का अंधकार मिटता जाएगा। मोहि भयउ यति मोह प्रभु, मोहि भयउ यति मोह प्रभु, बंधन रन महुनि रखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। उन्होंने कहा कि युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हो सकते हैं। इसी कारण से मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। देख चरित यति नरय अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रमय बहित करी मैं जाना, सोई भ्रमय बहित करी मैं माना, किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम और संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। देखिए मित्रों, हम लोग तो आम मनुष्य हैं। जो लोग आज बहुत से लोग कहते हैं कि अयोध्यापति राम जो थे सिर्फ अयोध्या के राजा थे, वे भगवान नहीं थे। ऐसे बहुत से लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, जो फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, तर्क में विश्वास करते हैं। उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, हम लोग तो कलयुग के मनुष्य हैं, ये सब साधारण मनुष्य हैं। जब उस समय देवता, गरुड़ जी क्या है, देवता हैं, और जब उनके मन में प्रभु के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया कि प्रभु तो आनंद घन हैं, वे कैसे नागपाश में बच सकते हैं, अतः वे भगवान, क्या वे भगवान नहीं हैं, क्या साधारण मनुष्य हैं। जब उनके मन में प्रभु के लीला का संदेह उत्पन्न हो सकता है उनके प्रति, तो जो है कि आम आदमी को भी हो सकता है। और यह भ्रम जैसे जिस प्रकार से गरुड़ जी का दूर हुआ श्री राम का कथा श्रवण करने से, इसीलिए श्री राम की कथा का प्रसंग हमेशा जीवन में जितना ज़्यादा हो सके उतना श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे मन का भ्रम जाता जाए और प्रभु के प्रति, प्रभु के श्री चरणों में हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाए। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे
किस प्रकार मिलता। देखिए यहाँ पर यह चौपाई बहुत ही, आधी चौपाई ये बहुत सुंदर है कि जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। मतलब जो धूप से व्याकुल होता है, एक उदाहरण दिया गया है कि जो धूप से अत्यंत व्याकुल हो जाता है वही छाया का महत्व जानता है। और जो दिन भर भैया ठंडक में बैठा हुआ है, एसी में बैठा है, कूलर में बैठा है, ठंडी ठंडी छाँव में बैठा है, तो उसको धूप की तकलीफ़ का क्या महत्व पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है कि जो प्रभु के प्रेम में प्यासा होगा, उनका भूखा होगा, प्रभु की भक्ति का भूखा होगा, वही वो तड़प समझ सकता है कि प्रभु के न मिलने से, प्रभु के साक्षात्कार न होने से, उनकी अंतर्भूत हमारे मन में न महसूस होने से क्या पीड़ा होती है। वही तकलीफ़ जितनी बढ़ती है, प्रभु आप समझिए कि आप प्रभु के सन्निकट उतना ही ज़्यादा पहुँचते जा रहे हैं। और जितना आप तब फिर वो जो तड़प आपके अंदर आ जाएगी, तो फिर प्रभु के जो कथा का प्रसंग है, आप चाहे जितना ही श्रवण करें, आपको लगेगा कि और श्रवण करें और सुने और सुने। यह भूख, जैसे आज के समय में यदि एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं प्रैक्टिकली रूप में, कि यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से लंबे समय तक या कभी न मिला हो, सिर्फ दूर दूर से, बहुत सी ऐसी भी कथाएं होती हैं जो दूर दूर से प्रेम करते हो, कभी उनको देखा नहीं, कभी उनको मिला नहीं, या बहुत दिन हो गए मिले, तो उनके अंदर जो तड़प होती है, मिलने की व्याकुलता होती है, यह जो है कि वही व्याकुलता आप महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिकली रूप में। और वही तड़प जब भगवान के प्रति आपकी पैदा हो जाए, तो समझिए कि आपके अंदर प्रभु की कृपा होनी तय है। सुनतं कीनी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और जैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता है, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं कि इसमें संदेह कोई नहीं है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात शुद्ध और सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। देखिए, हर कोई, जैसे बहुत से लोग संतों का विरोध भी करते हैं और संतों के पास जाने से वे बचते भी हैं। यह उनके पूर्व जन्मों का और इस प्रारब्ध और इस जन्मों के कर्मों का फल ही है, जो उनके अंदर ऐसी सोच होती है कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिस पर श्री राम जी की अति कृपा होती है। श्री राम जी की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। तो संतों का मिलना, संतों का दर्शन करना भी एक दुर्लभ कार्य होता है मित्रों। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है हमारे ऊपर, तब तक सिद्ध संतों का मिलन भी नहीं हो पाता है, आपके दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो अपने आप को सौभाग्यशाली आप समझें कि आप लोगों को संतों के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि जो हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। क्योंकि आजकल श्री राम कथा का और भी हमारा कोई प्रचलित नाम नहीं है, न प्रचलित कोई कथावाचक है।
लेकिन मैं शुद्ध मन से, सच्चे हृदय से आप लोगों को कथा का श्रवण करवा रहा हूँ। चाहे श्रवण करने वाले 100-50 लोग ही सही, लेकिन मैं श्रवण करवा रहा हूँ। तो जब हमारे जैसे लोगों को, साधारण कथा कहने वाले लोगों को आप श्रवण कर ले रहे हैं, झेल पा रहे हैं और आपके अंदर ऊबन महसूस नहीं हो रही है, तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर प्रभु की अपार कृपा है, क्योंकि प्रभु की जिस पर कृपा होती है वह किसी भी साधारण और नीच से नीच व्यक्ति से भी कथा का श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वह श्रवण व्यक्ति करता है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम होता है वही जो है कि श्री राम की कथा का श्रवण कर सकता है। सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक दात लोचन सजल, मनहर से अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोताओं को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। देखिए इस दोहा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, इस चीज पर आप ध्यान दीजिए, सुंदर बुद्धि वाले, श्रोता सुमत सुशील सुच, कथा रसिक हरिदास, अर्थात सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी। कौन कौन होते हैं? जो बुद्धि वाले होते हैं, सुशील होते हैं और पवित्र मन वाले होते हैं। ऐसे कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन भी अत्यंत गोपनीय, अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य को, रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे प्रभु श्री राम, कृपालु हैं। बोले काक भुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीतन थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काक भुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। कहते हैं, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र भी हैं। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किन्हि तुम दाया। देखिए काक भुसुंडी जी के हृदय की सरलता, कथा भी श्रवण करा रहे हैं और उनको किस तरह से सम्मान भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे नाथ, आप हमारे पूज्य हैं और कृपा और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र भी हैं, इसलिए तुम्हें न संशय मोह न माया, तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्हि तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दिन्हि बड़ाई मोहि। अतः आपको न संदेह है और न मोह है और अब न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर
मुझे बड़ा सम्मान दिया है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक यातम बादी। अतः हे पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी और ब्रह्मा जी और सनक आदि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश देने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोहन अंध किन्ह केहि तो जग कामन चावन जेहि। कृष्णा के ही न किन्ह बौरा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस को मोह ने अंधा अर्थात विवेक शून्य नहीं किया। अर्थात प्रभु के माया की जो लीला है वह सभी को कभी न कभी अंधा किया था। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, अर्थात तृष्णा ने जिसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि कैलो विडम्बना, किन्हि नये ही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सुरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद वक्रन किन्हे केहि, प्रभुता बधिरन काहि। मृगलोचन कै नैन सर, कोवस लागन जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। यहाँ पर श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या मित्रों 70 संपन्न होता है। अब अगली कड़ी में दोहा संख्या 71 से 75 का श्रवण करवाऊंगा। 2 मिनट भजन कीर्तन कर लेते हैं प्रभु श्री राम का। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 जय हनुमान जी जय बालाजी, जय हनुमान जी जय बालाजी। जय हनुमान जी जय बालाजी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिनके रही भावना जैसी,
के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेहि देखी जैसी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जय बालाजी, जय हनुमान जय बालाजी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम, सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सीताराम, सीताराम।